तमाम लोगों को दावत देता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि कल की जो मीटिंग है सामाजिक चिंतन सह सम्मान समारोह, मैं अपने आलिम दीन की जो है हम लोग सम्मान भी करेंगे और उसमें से एक लकी ड्रॉ के माध्यम से उम्रा में भी हम लोग भेजने का काम करेंगे। जो मंसूर जी, आज एक महत्वपूर्ण बैठक आप लोग किए थे, इस बैठक के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आदाब जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इसरी बस स्टैंड के 7B हाइट्स होटल के ऊपर में एक मीटिंग हॉल है जिसमें हम लोग ताज एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जो जनरल सेक्रेटरी हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के वकील दिल्ली से आए हुए आली जनाब मोहतरम सलामुल सर हैं, हमारे बीच में रहनुमा फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं, हमारे बीच में अमन फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता आलम जी हैं, हमारे बीच में आली जनाब मोहतरम मुफ्ती मजीद साहब और हमारे खाकी कला मदरसा के मोहतमिम फरीदुद्दीन साहब हैं और कई सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। और बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कल ही दिनांक 22 सितंबर 2024 को समय 10 बजे इसरी बस स्टैंड के 7B हाइट्स होटल के 4th फ्लोर में मीटिंग रखा गया। और मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा है वो हमारे तालीम को लेकर के है। कई सारे मुद्दे हैं लेकिन प्रमुखता से जो मुद्दा है वो तालीम को लेकर के है और हम लोग इस बात के लिए जो है जोर देने के लिए बैठे हुए हैं कि हमारा जो एक मॉरल एजुकेशन है, जो ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन है, उसको हम लोग कैसे मॉडर्न एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट करके एक बेहतर तरीके से काम कर सकें। और मदरसे में जो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रहा है उसमें हम लोग चाहते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी हो और जनरल नॉलेज की भी एक पढ़ाई हो जिसमें हमारा एक इंग्लिश की भी टीचर हो और इसको कैसे बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम को और हमारा एक जो कल्चरल सिस्टम है इसमें भी बेहतर तरीके से कैसे किया जा सके। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के हम लोग पूरे जितने लोग आपके व्यूअर्स हैं मैं तमाम लोगों को दावत देता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि कल की जो मीटिंग है सामाजिक चिंतन सह सम्मान समारोह, मैं अपने आलिम दीन की जो है हम लोग सम्मान भी करेंगे और उसमें से एक लकी ड्रॉ के माध्यम से उम्रा में भी हम लोग भेजने का काम करेंगे जो ताज एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से होगा। और हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल पर्सनैलिटी आली जनाब मोहतरम हाजी दिल मोहम्मद साहब भी मौजूद रहेंगे। तो मैं तमाम लोगों से पुनः सभी को दावत देना चाहता हूं कि कल की मीटिंग में चाहे आप गांव के सदर सेक्रेटरी हो या आप एक सामाजिक चिंतन के लोग हैं या आप अगर सामाजिक थोड़ा सा भी फिक्र रहते हैं कि हमारी कौम में एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हमारे कल्चर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उसमें ख़त्म होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपके तमाम सुझाव और सलाह का स्वागत है। तो आप आइए और आप लोग के लिए ताज एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से खाने का भी जो बेहतर इंतज़ाम किया गया है, तो आप निश्चित रूप से 10 बजे आ जाएं ताकि तमाम अपने मशवरा से हम लोग को नवाज सकें और एक बेहतर तरीके से हम लोग इस बैठक को जो है समापन किया जा सके और इसको सफल बनाया जा सके। तो हमारे बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील और ताज एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब मोहतरम सलामुल साहब हैं, ये अपनी बातों को आप लोग के बीच में रखें। परिचय बता दूं, मेरा नाम सलामुल अंसारी है और मेरी जन्मभूमि बिरनी का एक गांव छोटा सा कुबरी है और मैं 93 में दिल्ली पढ़ने के लिए चला गया था। अब मैं वहीं पे सन 2000 से वकालत कर रहा हूं, पिछले 24 सालों से मैं वकालत कर रहा हूं और ताज एजुकेशनल फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूं जो एजुकेशन पे दिल्ली में काम कर रही थी। अब हमने सोचा है कि अपना जो मेरा जन्मभूमि है वहाँ पे काम करें। इसी सिलसिले में मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से संपर्क किया जिसमें रहनुमा फाउंडेशन, अमन फाउंडेशन और बहुत सारे फाउंडेशनों ने मुझे कहा कि आप इस प्रयास को कीजिए और इस प्रयास में बॉम्बे के हाजी दिल मोहम्मद साहब का मुझे पूरा साथ मिला, आलम साहब जिनका ये 7 हाइट्स मॉल है उनका पूरा साथ मिला और स्थानीय लोगों का साथ मिला। उस साथ के साथ कल दिनांक 22 सितंबर 2024 को एक बैठक रखी गई है। इस चिंतन शिविर में जो बुनियादी हमारा शिक्षा है उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। उस परिचर्चा के बाद जो कुछ भी आपस में सुझाव होगा उस पर हम कार्य करेंगे। यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। किसी भी राजनीतिक दल के लोग जो राजनीति आएंगे वो यहाँ पे राजनीतिक बात ना करें, उनसे आग्रह है कि केवल दीन और समाज की बात करें। शुक्रिया।
ही खुशी की बात है कि एक सोच, एक फ़िक्र के साथ बहुत अरसे से हम लोग बेचैन रहते थे। इसी सोच और फ़िक्र को आली जनाब मोहतरम सलामुल अंसारी साहब, एडवोकेट दिल्ली की रहनुमाई में रहनुमा फाउंडेशन और अमन फाउंडेशन गिरिडीह की तहरीक पर कल की तारीख़ 22 सितंबर 2024 बरोज़ इतवार 7B हाइट्स बस स्टैंड इसरी बाज़ार गिरिडीह में एक प्रोग्राम मजलिस मुशावरत व एजाज़ी तकरीब बराए आइम्मा कराम व उलमा कराम का इनेकाद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इलाके के बहुत से हजरात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मजीद मिसबाही साहब आपके सामने मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना फ़रीदुद्दीन हबीबी साहब मोहतमीम जामिया कादरिया खाकी कलां वो भी मौजूद हैं। मौलाना फ़रीद साहब हैं चिरमा शरीफ से। अमन फाउंडेशन के डायरेक्टर मौलाना मुख्तार साहब आए हुए हैं चिरवा से। हमारे मौलाना सिद्दीक़ मिसबाही साहब यहाँ मौजूद हैं। यूनुस भाई हैं, आलम भाई हैं और भी बहुत सारे लोग कल की मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए और उसके इंतज़ाम व इंसराम को बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुँचाने के लिए आज हम लोग यहाँ प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग को कोई आम या जनरल मीटिंग ना समझा जाए। ये बहुत ही ख़ास और ख़ास टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और इलाके के आइम्मा हज़रात और उलमाए कराम जो मस्जिदों में, मदरसों में 25-30 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई हौसला अफजाई कहीं से नहीं की जाती। कल की तकरीब में, कल के प्रोग्राम में हम कुछ मखसूस उलमाए कराम को एजाज़ या एवार्ड से नवाजेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। अब इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से हमारे मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब कुछ बात बोलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करम है कि हमारे इलाक़े में तालीम का जो फुक़दान नज़र आ रहा था, उस कमी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में एक दीवाना को भेज दिया है, जिसका नाम आली जनाब मोहम्मद मोहसिन सलामुल अंसारी साहब, एडवोकेट दिल्ली के जो रहने वाले हैं। मैं पहले उनके हक़ में दुआ करता हूँ, मौला सरकार के सदक़े में इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में, सेहत व सलामती में बरकतें अता फरमा दे। जैसा ये प्रोग्राम लेकर चले हैं, इंशाअल्लाह अगर उस पर काम होगा, वो दिन दूर नहीं है कि जहाँ पे इसी मदरसे में दीनी तालीम होती है, वहाँ बहुत सारे उलूम बच्चे पढ़ के निकलेंगे और पूरे हिंदुस्तान पर अपना परचम लहराएंगे। मैं खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह, और इनके साथ साथ आली जनाब अलहाज दिल मोहम्मद साहब भी शाना बशाना चल रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हर एक का नाम लेने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, सबके नाम तो ले लिया गया है। और मेरे बगल में हज़रत अल्लामा मौलाना फ़रीदुद्दीन साहब क़िबला हैं, जिन्होंने एक ज़माने से इस इलाके में दीन की खिदमत की है। उस ज़माने में इन्होंने जो परेशानियाँ उठाई है कि शायद ही कोई आलिम दीन परेशानियाँ उठाए होंगे, लेकिन इन्होंने परेशानी को झेलते हुए और दीन की तालीम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा कोशा रहे। अल्लाह ताला इनके साथ तमाम लोगों की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।